अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहु मौलाना अलीउल अज़ीम। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ तूफ़ैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू अपने ज़िक्र की बरकतों से भरपूर मालामाल फरमा। मौला तेरे ज़िक्र के सदक़े हमारे मुर्दा दिलों को ज़िंदा फरमा और क़यामत के दिन अपने ज़िंदा दिल बंदों के साथ हमारा हश्र व नस्र फरमा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और खूब फरमाया मेरे इमाम ने, जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। और एक जगह यूं फरमाते हैं, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, अरे ऐ खुदा के बंदो कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। तो ढूंढने वालों ने फिर आपके दिल को ढूंढा तो ढूंढ कर यूं कहा, हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दर रोज़ा के मुकाबिल वो हमें नज़र तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसी दिल को सामने रखकर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के भाई उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रज़ा यूं फरमाते हैं, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो, और गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो क़ज़ा एक ही सजदे में अदा हो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये मैंने दिल के ताल्लुक से चंद आशार आपको दो बुजुर्गों के सुनाए।
हालांकि इसी पर चलते हुए हुजूर मुफ्ती आज़म अलैहि रहमत रिज़वान ने भी दिल पर लिखा, हुजूर ताजुश शरिया ने भी दिल पर लिखा, और साथ ही अमीर सुन्नी दावत इस्लामी अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हाफिज़ कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब क़िबला भी दिल पर लिखते हैं। तो तमाम लिखने वालों ने दिल पर ज़रूर कुछ न कुछ लिखा है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जिनके दिल आवारा थे उन्होंने दिल के बारे में गुनाहों की बात लिखी, और जिनके दिल अल्लाह और अल्लाह के महबूब की मोहब्बत में डूबे हुए थे उन्होंने दिल का जिक्र किया तो नबी की मोहब्बत में दिल का जिक्र किया है। मैंने पिछले हफ्तावारी इज्तिमा में आपको ये बताया था कि दिल, कल्ब मोमिन जो है, ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत का नाम है। और जैसे जिस्म के ज़ाहिरी तमाम आज़ा अल्लाह की नेमतें हैं, वैसे ही जो अंदरूनी आज़ा हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो सब भी अल्लाह की अजीम नेमतें हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो हकीकत ये है कि ज़ाहिरी आज़ा से कई गुना ज़्यादा इंटरनल ऑर्गन्स, अंदरूनी आज़ा एक बंदे मोमिन की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हुआ करते हैं। एक आदमी के दोनों हाथ कट जाएं तो मरेगा नहीं, वो जिंदा रह सकता है। लेकिन एक आदमी की दोनों किडनी फेल हो जाए तो जाहिर है कि फिर उसका बचना मुश्किल हो जाता है। एक आदमी की एक नहीं दोनों आंखों की रोशनी चली जाए तो भी वो जिंदा रह सकता है, लेकिन उस आदमी का लीवर काम करना बंद कर दे तो जाहिर है कि वो जिंदा नहीं रह सकता है। इसी तरह एक आदमी के हादसे में दोनों पैर कट जाएं तो भी वो जिंदा रह सकता है, लेकिन उसका दिल जो एक ही है अगर वो काम करना बंद कर दे तो जाहिर है कि वो जिंदा नहीं रह सकता है। तो जाहिरी आज़ा से कई गुना ज़्यादा अहम जो है वो अंदरूनी आज़ा है। लेकिन हमारी सारी मेहनत, सारी तवज्जो जाहिर पर हुआ करती है, बातिन के लिए हमारी कोई मेहनत नहीं है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, दिल के मुर्दा होने के असबाब क्या हैं, कल्ब मोमिन मुर्दा कैसे होता है, पिछले हफ्तावारी इज्तिमा में मैंने तरतीबवार इसकी वजाहत की थी। आज थोड़ा सा रिकैप करके मैं आगे बढ़ता हूं, यानी कुछ बातें दोहरा कर आगे बढ़ता हूं ताकि जो नए लोग हैं उनकी बात समझ में आ जाए, और जो सुन चुके हैं पिछले हफ्ते उनकी भी याद ताज़ा हो जाए। और फिर आज इंशाअल्लाह हम ये सुनेंगे कि मुर्दा दिल को जिंदा कैसे किया जाए, यानी मुर्दा हो गया तो अब जिंदा कैसे करें उसको, उसका तरीका क्या है। सिर्फ मर्ज नहीं बल्कि उसका इलाज भी हम और आप आज समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहली चीज जो फरमाया गया दिल को मुर्दा करती है वो क्या है। हदीस मुबारका में आता है कि ज्यादा खाने से दिल मुर्दा हो जाता है। दूसरी चीज, ज्यादा सोने से दिल मुर्दा हो जाता है। तीसरी चीज, ज्यादा बातें करने से दिल मुर्दा हो जाता है। चौथी चीज, कह लगाकर हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। अब ये जो चार चीजें मैंने आपको बताई हैं, आज बताइए किस मुसलमान में ये चार चीजें या इन चार में से दो तीन चीजें नहीं पाई जाती, बताइए। हमारी अक्सरियत है जो इन चारों बीमारियों में, और अगर चारों में नहीं तो कम से कम दो तीन बीमारियों में जरूर मुब्तिला है। ज्यादा सोते नहीं होंगे लेकिन खाते ज्यादा होंगे, अगर ज्यादा खाते नहीं होंगे तो ज्यादा सोते होंगे और ज्यादा बातें करते होंगे, ज्यादा हंसते होंगे, अच्छा हंसते नहीं होंगे, ज्यादा बोलते होंगे तो लोगों को खूब हंसाते होंगे। यानी अपना तो दिल मुर्दा हो गया, हंसा हंसा के दूसरों का भी दिल मुर्दा कर रहे हो। जबकि यहां तक फरमाया गया ज्यादा हंसना जो है ये दिल को मुर्दा करता है, और जो लोगों को हंसाता है उसका लोगों को चुटकुले सुना सुना कर यह हंसाना नाजायज और हराम है। आप देखें शरीयत ने जिन चीजों को नाजायज और हराम करार दे दिया, आज बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने उसी को अपना पेशा बना रखा है, उसी को अपनी रोजी रोटी का जरिया बना रखा है। चुटकुले सुनाना, लोगों को हंसाना हराम है। आज बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस आप देखें वो आपको
मुसलमान मिल जाएंगे, यानी नाम मुसलमानों वाला। इसी तरह फिल्मों के अंदर जो कॉमेडियंस थे या जो हैं, आप उनमें भी देखें तो अक्सरियत आपको मुसलमानों वाली मिल जाएगी। नाचना गाना हराम है, अक्सर नाचने गाने वाले आपको मुसलमान मिल जाएंगे। ढोल बजाना, तबला बजाना, हारमोनियम बजाना, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मजामीर बजाना नाजायज और हराम, आपको अक्सर जो है ये बजाने वाले मुसलमान मिल जाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं नाम गिना सकता हूं, लेकिन फिर होता क्या जानते हैं, मेरा अपना तजुर्बा है, अगर मैं अभी एक एक करके नाम गिना दूं ना, तो कोई 2.5-3 मिनट की क्लिप बनाएगा, अपने चैनल पर अपलोड करेगा, और जिन जिन के मैंने नाम गिनाए उनकी तस्वीरें साथ में लगा देगा और कहेगा देखो मौलाना ने इनके बारे में क्या कहा, मौलाना ने इनके बारे में क्या कहा, और फिर वो उसको जो है हाईलाइट करके कैश करने की कोशिश करेगा। इसलिए नाम ना लेते हुए सिर्फ इशारतन में आपको बताऊं कि शरीयत ने जिन जिन चीजों को नाजायज और हराम करार दे दिया, अक्सर उन्हीं चीजों को मुसलमानों ने अपना पेशा बना रखा है, कारोबार। आज आप देखें टॉप के जो फिल्म स्टार्स हैं, नचनिए हैं, उनके नाम आप देखें तो मुसलमानों वाले मिलेंगे। अच्छा, नचाने वाले भी मुसलमान मिलेंगे, यानी कोरियोग्राफर, डांस डायरेक्टर। इसी तरह से आप कैमरामैन भी देख लें, इसी तरह से आप स्टंटमैन देख लें, जूनियर आर्टिस्ट देख लें, डांसर्स देख लें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले देख लें, आपको अक्सरियत मुसलमानों की मिलेगी, तो शरीयत ने मना किया। इसी तरह से आपने यह भी सुना था पिछले हफ्ते कि गुनाह पर गुनाह करने से दिल मुर्दा हो जाता है। जब मुसलमान एक गुनाह करता है तो एक गुनाह करने की बुनियाद दिल पर एक काला दाग लग जाता है। तौबा नहीं करता, दूसरा गुनाह करता है तो एक दाग और बढ़ जाता है। तौबा नहीं करता, तीसरा गुनाह करता है तो एक दाग और बढ़ जाता है। और जब वो लगा ही रहता है इसी काम में, गुनाहों में, तो फिर उसका दिल मुर्दा हो जाता है, स्याह हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरजवानों, मुझे याद है जहां तक मैंने एक वीडियो देखा था बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, किसी नाचने गाने वाले के हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने बाकायदा वीडियो बनाकर वायरल किया था। उसका दिल आमतौर पर जैसा दिल हमें नजर आता है, उस आदमी का दिल जो है उस तरह से लाल नहीं, बिल्कुल काला था, स्याह था। और उसी डॉक्टर ने, चूंकि वो हार्ट का डॉक्टर था, हार्ट स्पेशलिस्ट था, उसी डॉक्टर ने किसी हाफिजे कुरान की भी ओपन हार्ट सर्जरी की थी, तो उसने उसका भी वीडियो बनाकर रखा था और उसने दिखाया था कि देखो नाचने गाने वाले का दिल कितना स्याह हो चुका है, काला हो चुका है। और जो हाफिजे कुरान है, कुरान सुनता है, कुरान पढ़ता है, लोगों को कुरान सुनाता है, उसके दिल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसा साफ और शफाफ बनाकर रखा है। और दोनों का दिल देखने में समझ में आता था कि कौन सा दिल गुनाहगार का है, कौन सा दिल नेकोकार का है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसी तरह से गैर महरम औरतों से ज्यादा बातचीत मेलजोल करने से दिल मुर्दा हो जाता है। अब मान लीजिए कोई भाजी सब्जी तरकारी का धंधा करता है, कोई जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, किराना शॉप, कोई दुकान खोलकर बैठा हुआ है। अब उसका इंटरेक्शन तो होना ही औरतों के साथ, उनसे बातें करता है, लेकिन उनसे बातें सिर्फ काम से काम की करता है। ये दे दो, ये लो, इतना पैसा हुआ, बस काम से काम। आपा, बाबी, खाला, मुमानी, ये करके उनसे ताल्लुकात बिल्ड नहीं करता, मजाक मस्ती नहीं करता। बहुत सारे लोग कस्टमर बनाने के चक्कर में बहुत ज्यादा फ्री हो जाते हैं, मजाक करना शुरू कर देते हैं और वो सोचते हैं कि मैं इनके साथ थोड़ा फ्री हो जाऊंगा तो ये फिर कहीं और नहीं जाएंगे, मेरे पास ही आएंगे। तो ये ज्यादा घुलने मिलने से गैर महरम मर्दों का औरतों से और औरतों का मर्दों से ये दिल को मुर्दा करता है। इसी तरह से नाच गाने की वजह से दिल मुर्दा हो जाता है, बुरे दोस्तों की सोहबत की वजह से दिल मुर्दा हो जाता है, अहमक लोगों के साथ उठने बैठने की वजह से दिल मुर्दा हो जाता है। और मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, अपने आप को फिजूल कामों में लगा कर रखने से दिल मुर्दा हो जाता है। फिजूल कामों में, हर वक्त फेसबुक में लगे हुए हैं, हर वक्त व्हाट्सएप में लगे हुए हैं, हर वक्त मोबाइल में लगे हुए हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज दिल को मुर्दा करने का ये आला हम सब की जेब में मौजूद रहता है।
दिल को मुर्दा करने का ये सामान है, मशीन है, जो हमारी जेबों में मौजूद होता है, जिसे हमने पैसे देकर खरीदे। आज हम इसका इस्तेमाल, याद रखें, आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कल्ब को जिंदा रखने के लिए भी कर सकते हैं और अपने मोबाइल का इस्तेमाल दिल को मुर्दा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दिन रात इसी में लगा हुआ है, खुराफात में गाने सुन रहा है, फिल्में देख रहा है, गंदी गंदी तस्वीरें, वीडियो, फहश बातें, उरियानियत, बेहयाई, अगर यही सब कुछ कर रहा है इस मोबाइल से, तो जाहिर है कि ये आला इसके दिल को काला कर देगा। और अगर वो इसको लेता है लेकिन इस्तेमाल जरूरत के एतबार से, हर वक्त इसी में नहीं। बाज लोगों का हाल तो ये होता है कि जुमा की 2 रकात नमाज पढ़ते हैं मोबाइल सामने रखकर, जुमा की 2 रकात नमाज रखते हैं मोबाइल सामने रखकर, और सलाम फिरने के बाद फौरन मोबाइल उठाते हैं, फौरन मोबाइल, यानी 3, 4, 5 मिनट की जमात थी, 2 मिनट 2 रकात की जमात, 3, 4, 5 मिनट, जैसे सलाम फेरा, दुआ भी नहीं की, फौरन मोबाइल उठाता है। ऐसा लगता है कि आसमान से मैसेज आया होगा तेरी नमाज कबूल हो गई, कि फौरन देखता है कबूल हो गई कि नहीं कबूल हो गई। समझे, ये हाल है हमारा। कभी कभी तो मेरा जी चाहता है कि बगल में बैठे हुए से पूछूं क्या वो तेरी कबूल हो गई क्या, यानी मैसेज चेक कर रहा है कि मेरी कबूल हो गई कि नहीं हो गई। अजीब अलमिया है। तो इतने यूज्ड टू हो गए, इतने आदी हो चुके हैं कि थोड़ी देर भी छोड़ नहीं पाते। जब कल ये नहीं था तो बताओ क्या करते थे। अच्छा, रात को सो जाते हैं तो बताओ क्या करते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम चल फिर रहे हैं, फिट हैं, तो हमने मोबाइल में अपनी तबीयत के एतबार से, नफ्स के एतबार से पता नहीं क्या कुछ भर रखा है। लेकिन कभी सोचें कि अचानक ऐसा हादसा हो कि जिसमें मोबाइल के अंदर मौजूद वो तमाम चीजें डिलीट करने का भी मुझे मौका न मिले। अचानक एक्सीडेंट हो, ऐसा हादसा हो, ऐसे हालात बने कि मोबाइल में जो मैंने कुछ भर रखा था उसको डिलीट करने का भी मुझे मौका नहीं मिला। तो फिर मेरे बाद मरने के जरा सोचें कि जब वो सारे पर्दे उठेंगे, राज खुलेंगे, तो क्या लोग हमारी इज्जत करेंगे? लोग कहेंगे हमने तो पता नहीं क्या क्या समझ रखा था, इसके मोबाइल में तो पूरा गंदगी भरी हुई है, इसकी मोबाइल के अंदर तो पता नहीं कौन कौन सी बुराइयां और गुनाहों की चीजें भरी हुई है। तो बताइए क्या इज्जत रहेगी? हमारा भाई, हमारी बीवी, हमारा बेटा, हमारे अपने दोस्त, जिनको ये सब पता चलेगा, हमारी कब्र पर पहुंचेंगे तो दुआ किस नियत से वो करेंगे, किस नियत से करेंगे? हमारी बख्शिश के लिए दुआ किस तरह से करेंगे वो? तो बहुत एहतियात करना चाहिए। ये दिल को काला भी करता है और दिल में उजाला भी पैदा करता है। ये वो आला है जिस पर डिपेंड करता है हमारे इस्तेमाल पर। ठीक है, तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवान, ये एक रिकैप था जो मैंने आपको बताया पिछले हफ्ते के बयान का। अब आइए आगे बढ़ते हैं, दिल को जिंदा कैसे किया जाए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे पानी लगने से लोहे पर जंग लग जाता है, ऐसे ही गुनाहों की वजह से दिल भी जंगालूद हो जाता है, दिल भी मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो साहबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोहे के जंग को पॉलिश के जरिए साफ कर देते हैं, दिल पर लगे जंग को कैसे साफ किया जाए? तो आका फरमाते हैं कि दिल पर लगा जंग अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाता है, अल्लाह के जिक्र से दिल का जंग दूर होता है। तो अब सबसे आसान नुस्खा और सबसे बेहतरीन जरिया दिल को जिंदा करने का क्या है? जिक्र इलाही है। क्या है? अल्लाह का जिक्र है। सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते अपने कल्ब को जिंदा करने के लिए जिक्र इलाही की कसरत कीजिए, कहे इंशाअल्लाह। और जानते, जब बंदा हमेशा जिक्र में लगा रहता है ना, तो जिक्र सिर्फ उसकी जबान नहीं करती, बल्कि जिक्र करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि जिस्म के सारे आज़ा अल्लाह के जिक्र में लग जाया करते हैं। जबान से जिक्र करो तो दुनिया देखे, दुनिया सुने, लेकिन जिस्म के दीगर आज़ा जिक्र करें तो लोगों को पता भी न चले, लेकिन उस पर भी अल्लाह जिक्र का सवाब दे। मसलन आंख भी जिक्र करे, कान भी जिक्र करे, हाथ भी जिक्र करे, पैर भी जिक्र करे। अब कहेंगे ये जिस्म के आज़ा कैसे जिक्र करे अल्लाह का? आप अल्लाह की कुदरत का नजारा करें, अल्लाह की बनाई चीजों को अपनी आंखों से देखें और देखकर सोचें कि अल्लाह ने यह कैसे बनाया। मिसाल के तौर पर एक मकान बनाया जाए
तो बिना सुतून के उस मकान की छत को खड़ा नहीं किया जा सकता है। हवा में लटकाया तो नहीं जा सकता ना। बिना खंभों की, पिलर्स की मदद से किसी मकान का छत खड़ा नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने इतने लंबे चौड़े आसमान को बिना किसी सुतून के खड़ा कर दिया है। कभी आसमान की तरफ देखो और देखकर अल्लाह की कुदरत का नजारा करो, खुश हो, तो ये अल्लाह गोया तुम्हें निगाह से जिक्र करने का सवाब अता फरमाएगा। इसी तरह कभी रेनबो होता है, कभी बादल आते हैं, कभी कोई गार्डन होता है, कभी तरह तरह के फूल होते हैं, तरह तरह के दरख्त होते हैं, दरिया है, सहरा है, पहाड़ है। ये कुदरत का बनाया, किसी साइंसदान का बनाया तो नहीं है ना। तो इसको देखें अपनी आंखों से, बस इस नियत से कि अल्लाह ने बनाया, मैं इसका नजारा करता हूं। अल्लाह इस पर आंख से जिक्र करने का सवाब अता फरमाएगा। किसी गरीब की मदद कर दे अपने हाथों से कुछ देकर, खिलाकर, अल्लाह इस पर हाथ से जिक्र करने का सवाब अता फरमाएगा। किसी यतीम के सर पर हाथ फेर दे, अल्लाह हाथ से जिक्र करने का सवाब देगा। किसी बूढ़े का हाथ पकड़ के रास्ता पार करा दे, अल्लाह हाथ से जिक्र करने का सवाब अता फरमाएगा। ये आप इज्तिमा के लिए आए हैं, तो आपका यहां आना पैरों से चलकर नेकी की महफिल की तरफ चल कर आने वालों को अल्लाह पैरों के जरिए भी जिक्र करने का सवाब अता फरमाता है कि यहां आने में मददगार हमारे पैर बने ना, तो अल्लाह इस आने पर भी सवाब देता है। तो ये पैरों से जिक्र का सवाब हासिल हो रहा है। इसी तरह मस्जिद में आप जाते नमाज के लिए, आप जनाजे में शामिल होते, तो पैरों को जिक्र का सवाब। आप गौर फिक्र करते हैं, अल्लाह की बनाई चीजों पर गौर फिक्र करते हैं, तो अल्लाह आपके गोया दिल को जिक्र करने का सवाब अता फरमाता है। और जब जबान से कुछ बोलना शुरू करते, तारीफ करने लगते, तो फिर जबान से अल्लाह जिक्र करने का सवाब अता फरमाता है। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब आप यूं जिक्र करते रहोगे तो फायदा क्या होगा जानते हो? मैंने आपको बताया था, एक बुजुर्ग ने कहा कि पहले जिक्र है, फिर जाकिर है, फिर जिक्र है। पहले जिक्र, फिर जाकिर, फिर जिक्र। तो मैंने कहा जिक्र तो समझ में आया, जिक्र करने वाला जाकिर, ये भी समझ में आया, फिर जिक्र कैसा? तो कहा तुम अल्लाह का जिक्र करो, ये जिक्र है, और तुम जिक्र कर रहे हो तो तुम जाकिर हो। और जब तुम जिक्र करने लग जाओगे तो अल्लाह तुम्हारे जिक्र को बुलंद फरमा देगा। तुम्हारे अल्लाह फरमाता है तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तो तुम जिक्र करो तो सही, अल्लाह तुम्हारा चर्चा करेगा। और तुम जिक्र करोगे अपने जैसे इंसानों में, अल्लाह तुम्हारा चर्चा फरमाएगा फरिश्तों में। तुम अल्लाह का जिक्र करोगे जमीन पर, जहां तक रसाई तुम्हारी है, अल्लाह तुम्हारा चर्चा फरमाएगा आसमानों पर। तो फरमाते हैं कि पहले जिक्र है, फिर जाकिर है, फिर जिक्र है, यानी वो बंदा खुद जिक्र बन जाया करता है। आप देखें मखदूम माइमी को हम याद करते हैं, उनका जिक्र हो रहा है ना, वो आज तो जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन जब तक बाहयात थे उन्होंने जिक्र किया। अब अल्लाह ने उनके जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। ख्वाजा गरीब नवाज जब तक जमीन के ऊपर मौजूद थे जिक्र किया, अब कयामत तक उनका जिक्र होता रहेगा। सैयदना सरकार गौसे आजम जब तक बगदाद शरीफ में जमीन के ऊपर मौजूद थे, अल्लाह का जिक्र किया, अब कयामत तक उनका जिक्र होता रहेगा। तो जिक्र इलाही की कसरत से मुर्दा दिल जिंदा हो जाया करते हैं, मुर्दा दिल जिंदा होता है। अब मैं नहीं कहता हमेशा तस्बीह लेकर फिरते रहो, बल्कि मैं आपको आसान तरीका बतलाता हूं। हर वक्त जिक्र इलाही करना चाहते हो तो आसान तरीका यह है कि जो मसनून दुआएं हैं ना, उनको याद करना शुरू कर दो। मसनून दुआएं जो हुजूर की सुन्नत है, मुख्तलिफ मौकों पर जो दुआएं की जानी चाहिए। खाने से पहले कौन सी दुआ, खाने के बाद कौन सी दुआ, सोने से पहले कौन सी दुआ, सोकर उठे तो कौन सी दुआ, तारत के लिए जाएं तो कौन सी दुआ, फारिग होकर निकलें तो कौन सी दुआ, घर के अंदर दाखिल हो तो कौन सी दुआ, घर के बाहर निकले तो कौन सी दुआ, मरीज की अयादत के लिए जाएं तो कौन सी दुआ, अयादत करके लौटे तो कौन सी दुआ, किसी की शादी में जाए तो कौन सी दुआ, अगर वो दुआ के लिए कहे तो कौन सी दुआ। इसी तरह से मुख्तलिफ मौकों पर जो पढ़ी जाने वाली आका की दुआएं हैं, अगर हम सिर्फ उसको याद करना शुरू कर दें, हम घर से निकल रहे हैं तो भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, रास्ते में कोई मिला सलाम किया तो भी अल्लाह का जिक्र, हमने खैरियत पूछा अल्हम्दुलिल्लाह का तो भी अल्लाह का जिक्र, हम कहीं पहुंचे कोई कारोबार शुरू किया अल्लाह का जिक्र बिस्मिल्लाह के जरिए। तो अगर मसनून दुआएं याद कर लें तो चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त हमारी जबान से अल्लाह का जिक्र जारी हो जाएगा। और जानते मेरे आका क्या फरमाते हैं,
फरमाते जब तुम एक गुनाह करते हो ना तो दिल पर एक स्याह दाग लग जाता है, एक स्याह दाग। और जब तुम एक बार अल्लाह कहते हो, जिक्र करते हो ना अल्लाह, जब बंदा एक बार जबान से अल्लाह कहता है तो अल्लाह उस बंदे की तरफ 70 मर्तबा नजर रहमत फरमाता है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। तुम पुकारो तो सही, तुम आवाज दो तो सही, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। तो फरमाया गया बंदा एक बार अल्लाह कहता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 मर्तबा उस बंदे की तरफ नजर रहमत फरमाता है। और जानते 70 मर्तबा रब का नजर रहमत फरमाना बहुत बड़ी सादत की बात है। सूफिया फरमाते हैं कि अल्लाह जिस बंदे की जानिब एक मर्तबा नजर रहमत फरमा दे, उस बंदे के जिस्म से उसके तमाम गुनाह झड़ जाया करते हैं। एक मर्तबा जिसकी तरफ नजर रहमत फरमाए सारे गुनाह झड़ गए। जिसकी तरफ रब ने 70 मर्तबा नजर रहमत फरमा दी, उसका कोई गुनाह बाकी रहेगा? तो दिल तो बिल्कुल साफ और शफाक हो जाएगा, तरोताजा हो जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। लेकिन कब? जब बंदा अल्लाह का जिक्र करेगा, जिक्र। इसी तरह आका फरमाते हैं, एक जगह फरमाते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत से कल्ब जिंदा हो जाता है। मुर्दा दिल जिंदा करने का एक नुस्खा यह भी है कि कुरान शरीफ की तिलावत की जाए। अब कुरान शरीफ की तिलावत भी तो जिक्रुल्लाह ही है, कि वो भी तो अल्लाह का जिक्र है, कुरान शरीफ की तिलावत। तीसरी चीज, हुजूर ने यहां एक और रिवायत जहां फरमाया ना कि लोहा जंगालूद होता है, इसी तरह दिल भी जंगालूद होता है। पूछा गया उसको कैसे साफ करें, तो एक रिवायत मिलती तुम कसरत से इस्तगफार का जिक्र किया करो, कसरत से इस्तगफार किया करो। अच्छा, ये इस्तगफार कहोगे, ये भी अल्लाह का जिक्र ही है। तो एंड ऑफ द डे कंक्लूजन ये निकला कि जिक्र से मुर्दा दिल जिंदा हो जाया करते हैं। वो चाहे अल्लाह 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 के विर्द से हो, चाहे वो अस्तगफिरुल्लाह 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 के विर्द से हो, चाहे वो कुरान शरीफ की तिलावत से हो, लेकिन अल्लाह के जिक्र से मुर्दा दिल जिंदा होते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर फरमाते हैं, मौत को कसरत से याद करने से दिल जिंदा हो जाया करता है। मौत को कसरत से याद करें और यहां दिल जिंदा होता है, प्रूफ्ड है। कैसे? एक आदमी जो मौत को कसरत से याद करेगा, जिन चीजों की वजह से दिल मुर्दा होता है उनमें से कोई एक भी काम करेगा, वो उनमें से कोई एक भी काम करेगा? दिल मुर्दा जिन जिन चीजों से होता है, जब बंदा कसरत से मौत को याद करने वाला होगा तो जाहिर है कि उनमें से किसी गुनाह की तरफ तो वो नहीं जाने वाला है ना। जाएगा? वो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कि दिल मुर्दा होने से बच गया और दिल उसका जिंदा कर दिया रब तबारक तआला ने। तो कसरत से मौत को याद करें क्या? इंशाअल्लाह। इसी तरह सूफिया फरमाते हैं, दिल को जिंदा करने का एक बेहतरीन तरीका यह भी है, एक बेहतरीन तरीका। मैं कई चीजें बता दे रहा हूं। जैसे डॉक्टर आपको कोई दवा देता है ना, और आप उसका 3 खुराक खाने के बाद आए कहीं आराम नहीं हो रहा है, तो कहेगा ठीक है, काम करिए, पहले मैंने आपको 150 mg का लिख कर दिया था, या अभी 250 वाला ले लीजिए, थोड़ा सा और डोज बढ़ा देता हूं। एक काम कर कीजिए, आप पहले सुबह एक ले रहे थे, शाम एक ले रहे थे, अब एक सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दीजिए। बढ़ा देता है, वो चेंज करता है दवा में। इसी तरह से मैं कई चीजें आपको बता दे रहा हूं। सूफिया फरमाते हैं, मुर्दा दिल को जिंदा करने का एक बेहतरीन तरीका यह है कि बंदा हुजूर की सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दे, हुजूर की सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दे। बताइए, ये सारे नुस्खे जो हैं ये बड़े मुश्किल हैं कि आसान है? मुश्किल है कि आसान है? आसान है। हुजूर की सुन्नत पर अमल करना रॉकेट साइंस है। हुजूर की सुन्नत पर अमल करना यार बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं। मेरे प्यारे आका के पैगंबर, मुझे याद है बहुत पहले जब दंगे हुए थे, जब बॉम्बे के अंदर ऐसे हालात हुए थे या पूरे हिंदुस्तान में ऐसे हालात हुए थे कि दंगे कराए थे कुछ लोग ने अपने मफाद के लिए, तो उस वक्त जो लोग दाढ़ी वाले थे उन्होंने ये डर करके कहीं दाढ़ी की वजह से हमको मार ना डाला जाए, दाढ़ी मुंडा दी, दाढ़ी मुंडा दी, लेकिन वो मौत से अपने आप को बचा नहीं सके। दाढ़ी उन्होंने हुजूर की सुन्नत जो रखा था चेहरे पर 2, 4, 5, 6 साल से,
इस डर से उसे निकाल फेंका कि कहीं माज़अल्लाह यही मेरी मौत का सबब न बन जाए। लेकिन जब रब ने मुकद्दर में मौत लिखी थी तो चेहरे पर दाढ़ी होना ना होना तेरी जिंदगी की जमानत नहीं बनने वाली, बल्कि मौत तो उस वक्त आना ही आना है। हमें यह यकीन रखना चाहिए कि मेरी मौत और मेरी जिंदगी पर कुदरत मेरे रब के सिवा दूसरा कोई नहीं रखता है। हाँ, मेरे आका ने यह फरमाया जरूर कि ऊंटनी को बांधो और फिर अल्लाह पर भरोसा करो। ऊंटनी को बांध दो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। समझे? अब कोई आदमी यहां आए, पेट्रोल छिड़क दे और छिड़क कर आग लगा दे और कहे अल्लाह ने लिखा होगा तो आग लगेगी, मदरसा जलेगा, और अल्लाह ने नहीं लिखा होगा तो नहीं जलेगा, ये आग इतनी बुझ जाएगी। अब बताइए वो अक्लमंद है कि बेवकूफ है? हुजूर ने फरमाया तुम कोशिश करो फिर अल्लाह की जात पर भरोसा करो। ऊंटनी को लाकर यूं ही छोड़ दिया और कहा अल्लाह इसकी हिफाजत करने वाला है, तो ये अक्लमंदी नहीं और ये हुजूर की सुन्नत भी नहीं। तो प्रिकॉशन जरूरी है। जिंदगी और मौत पर कुदरत अल्लाह रखता है, लेकिन एक आदमी तेज आती ट्रेन के सामने खड़ा हो जाए और कहे कि मौत लिखी होगी तो आएगी, नहीं लिखी होगी तो नहीं आएगी, तो अब जाहिर है कि जो 150 की स्पीड में ट्रेन चली जाती है इसको तो मरना ही मरना है। फिर देखने वाले कहेंगे हाँ वाकई अल्लाह ने लिखा था मौत इसकी, देखो मर गया ना, मर गया ना। तो ये अक्लमंदी का काम तो नहीं है, तो इसलिए प्रिकॉशन जरूरी है। लेकिन अब आप ये सोचें कि मैं कुर्ता पैजामा छोड़ दूं तो जिंदगी बच जाएगी, दाढ़ी मुंडा दूं तो जिंदगी बच जाएगी। बल्कि मुझे एक शख्स याद है, उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, उसने दंगों के बाद चेहरे पर दाढ़ी सजा ली। तो उससे उसके गैर मुस्लिम दोस्तों ने पूछा कि यार तेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, अब तूने दाढ़ी रख लिया, जबकि कितने दाढ़ी वालों को दाढ़ी की वजह से कत्ल कर दिया गया, तुझे डर नहीं लगता? तो उसने कहा कि मुझे डर नहीं लगता और मैंने दाढ़ी इसलिए रखा है कि कभी दाढ़ी की वजह से तुम जैसा कोई आदमी मुझको कत्ल कर दे तो कम से कम मुतमईन होकर जाकर घर में सो तो सकेगा। अगर मेरे चेहरे पर दाढ़ी ना हो और फिर मैं मारा जाऊं तो मारने वाला भी रात को सो नहीं सकेगा चैन से, ये सोच करके पता नहीं अपना आदमी मारा कि दूसरे मजहब का आदमी मारा। वो खुद भी रात को सो नहीं पाएगा चैन से कि कहीं गफलत में अपना आदमी तो नहीं मार दिया मैंने। तो इसलिए मैंने दाढ़ी रख ली कि मारो तो मुतमईन रहो कि तुमने दुश्मन को मारा है, दोस्त को, अपने भाई को नहीं मारा है। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हुजूर की सुन्नत पर अमल करना कोई मुश्किल नहीं, हुजूर की सुन्नत पर अमल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं। और हुजूर की सुन्नत पर अमल करके अगर किसी को लगता है कि माज़अल्लाह लोग मुझे पता नहीं क्या कहेंगे, लोग मेरी इज्जत बेइज्जती करेंगे, लोग मुझे बेपढ़ा लिखा समझेंगे, मुझे लोग मौलवी समझेंगे, मुझे लोग दीनदार समझेंगे, दुनियादार नहीं समझेंगे, तो मैं कहता हूं ये सारा का सारा शैतानी वसवसा है। हकीकत तो ये है कि महबूब की सुन्नत पर अमल करने वाला रुसवा नहीं होता, अगर वो छोटा भी हो अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाता है, अल्लाह उसको इज्जत देता है। तो सूफिया फरमाते कल्ब को जिंदा करने का तरीका यह है कि हुजूर की सुन्नत पर अमल करना शुरू कर देगा इंशाअल्लाह। इसी तरह से बुजुर्गान दीन ने एक और अमल बताया। अच्छा, कई वज़ाइफ भी हैं, कई वज़ाइफ भी हैं, लेकिन उन वज़ाइफ पर फायदा कैसे होगा यह भी आपको समझना पड़ेगा पहले। जैसे मैं कभी कभी कहता हूं ना, रात भर शराब पी सुबह को तौबा कर ली, रात भर शराब पी सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई, तो ये नहीं हो सकता है कभी भी। तौबा अल्लाह उसी वक्त कबूल करता है जब बंदा तौबा जबान से नहीं बल्कि दिल से किया करता है। तो फरमाया कि नमाज फजर के बाद अगर बंदे मोमिन अपने सीने पर दिल पर यूं हाथ रख के 70 मरतबा या फत्ताहू का जिक्र करे, 70 मरतबा या फत्ताहू ये अल्लाह के नामों में से है, तो अगर वो जिक्र करे तो अल्लाह उसके कल्ब को पाक फरमा देता है, कल्ब में अल्लाह नूर पैदा फरमाता है, कल्ब को अल्लाह जिंदा फरमा देता है। इसी तरह से सूफिया के मुख्तलिफ तरीके। अच्छा, आप देखें, आप जिस सिलसिले में भी मुरीद, तमाम सिलसिलों के अंदर, तमाम सलासिल में उनका शिजरा जो होता है उसके अंदर जिक्र भी बाकायदा होता है कि ये जिक्र, इस दिन ये जिक्र करो, इस दिन ये जिक्र करो, इस दिन ये जिक्र करो। तमाम सलासिल अपने सिलसिले में दाखिल होने वालों को ये जिक्र देते हैं ताकि उनका कल्ब जिंदा हो जाए, उनका दिल जिंदा हो जाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, और बहुत सारी बातें इस पर, बस मैं खत्म करते करते एक दो बातें अर्ज करूंगा, इजाजत है आपकी?
आप देखें ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु, इस बात पर कोई शक नहीं कि आप मां की कोख से अल्लाह के वली बनकर पैदा हुए। इस बात पर कोई शक नहीं कि मादरजाद वली थी, लेकिन इसके बावजूद आपने कुरान हिफ्ज किया। वली थे ना पैदाशी, आपने कुरान हिफ्ज किया, आपने मदरसे में दाखिला लेकर दीन सीखा, शरीयत को सीखा, कुरान को सीखा, हदीस को सीखा, फिक़ह को सीखा, उसूल को सीखा, सब सीखा। और सीखने के बाद आप एक कामिल पीर से मुरीद हुए, और मुरीद होने के बाद तकरीबन 12 साल तक आपने पीर की खिदमत फरमाया है। मादरजाद वली थे, क्या जरूरत इतनी मेहनत करने की। आज तो किसी बेपढ़े लिखे जाहिल को किसी दूसरे जाहिल से खिलाफत मिल जाए तो अपनी दुकानदारी लेकर बैठ जाता है, कभी औलिया की सोबत में बैठने की कोशिश नहीं करता, कभी नेकों की महफिल में आने जाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद महफिल करने वाला बन जाता है, लोगों को नसीहत करने वाला बन जाता है, जबकि नसीहत की जरूरत उसको है। कल्ब उसका खुद मुर्दा है, जरूरत उसको, लेकिन वो खुद पीर बनकर बैठ जाता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, 12 साल तक पीर की जूतियां उठा उठा कर घूमे, वजह क्या थी? 12 साल तक पानी गर्म करके पीर को वजू करवाया, वजह क्या थी? 12 साल तक पीर के पीछे पीछे घूमते रहे जंगलों बियाबान में, वजह क्या थी? गरीब नवाज बता रहे थे, नेकों की सोहबत से अल्लाह तुम्हारे दिल को जिंदा फरमा देता है। आप ये बता रहे थे, मैंने जो मदरसे में पढ़ा वो तालीम थी, और जो पीर के साथ हासिल कर रहा हूं वो तरबियत है। तरबियत। आज हम महरूम हैं, मुआशरा महरूम है, मुबल्लिगीन महरूम है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे महरूम हैं। आज उन्हें तालीम मिल रही, तरबियत नहीं मिल रही। और अगर हमारी अपनी बात की जाए तो हमारे पास तो ना तालीम है ना तरबियत है, कुछ भी नहीं है, जीरो। लेकिन फिर भी अपने आप को सब कुछ समझते, कामिल समझते। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो जिक्र की कसरत करे क्या इंशाअल्लाह। और मसनून दुआएं, छोटी छोटी किताबें मिलती हैं। बहुत पढ़े लिखे हो, चलो अंग्रेजी में खरीद लो, उर्दू नहीं आता तो हिंदी में खरीद लो। और मैं कहता हूं मेरे भाई, अगर आज भी आप ये तय कर लो कि मुझे एक हफ्ते में एक दुआ याद करनी, मेरा जहन मजबूत नहीं है, मैं याद करता हूं मुझे याद नहीं होता, चलो मैं एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, एक हफ्ते में एक दुआ याद करूंगा। तो बताइए, एक हफ्ते में एक दुआ याद करेंगे, एक महीने में 4 दुआएं याद हो जाएंगी कि नहीं याद हो जाएंगी? खाने से पहले की दुआ याद कर लो, खाने के बाद की दुआ याद कर लो। खाते तो रोज हो ना, सुबह दोपहर शाम खाते हो, अपने घर भी खाते हो, दावत में भी खाते हो, होटल में भी खाते हो, खाते तो हो। तो चलो सबसे पहले आगाज यहीं से करो, खाने की दुआ याद कर लो। और खाने की दुआ याद करोगे तो फायदा क्या जानते हो? सिर्फ बरकत नहीं होगी, बल्कि फरमाया गया खाने से पहले जो हुजूर की सुन्नत वाली दुआ है पढ़ लो। अगर खाना जहर आलूद होगा, अल्लाह जहर को भी बेकार फरमा देगा। तो अपनी सेहत के लिए याद कर लो, हुजूर की सुन्नत समझकर याद कर लो, जिक्र की कसरत की नीयत से याद कर लो, क्या इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक महीने में 4, दूसरे महीने में 4, तीसरे महीने में 4, अगर कोशिश करेंगे तो चंद महीनों में 40 दुआएं तो बासानी याद हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अच्छा, ये भी याद रखें, ये जो आपको दुआएं याद कराई जाती है ना, या सुन्नत बताई जाती है, कोई अमल बताया जाता है, अगर चाहते हो कि ये दुआएं, ये सुन्नत, ये तरीका जिंदगी भर याद रहे, तो रट्टा मारने से याद नहीं होगा, अमली जामा पहनाने से ये बात हमेशा याद रहती है। अगर इस दुआ को याद कर लिया आपने, या किसी मुबल्लिग ने बिठा कर रटा दिया आपको, या कहीं काफले में निकले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, वहां याद कर लिया आपने, अब चाहते हो कि जिंदगी भर याद रहे, तो सिर्फ वही नहीं रटना, बल्कि आने के बाद जिंदगी में उस पर अमल करना शुरू कर देना, क्या इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं सोता हूं तो सोते वक्त सोने की दुआ पढ़ लेता हूं। मुझे याद नहीं है कि किस मुबल्लिग ने मुझको याद कराया था। मैंने ये स्कूल में याद किया था कि कॉलेज में याद किया था, किसी दोस्त ने, किसी मुबल्लिग ने, कि वालिदा ने, मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा परवरदिगार तो जानता है ना। मैंने कितने साल पहले याद किया मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन आज भी जब उस पर अमल करता हूं तो जिसने भी याद कराया था उसका भी, उसके नामे अमाल की नेकी में भी इजाफा होता है कि नहीं होता है। तो आप ये शुरू कर दें आज से, क्या इंशाअल्लाह। आप इज्तिमा में आते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, लेकिन कुछ लेकर नहीं जाते हैं तो फिर आपका आना जाना बेकार है। इसलिए कुछ ले जाने की कोशिश करें, क्या इंशाअल्लाह।
तो मसनून दुआओं की किताब खरीद लें। आज ना हो तो अगले हफ्ते मकतब आएगा तब ले लें। बड़ी महंगी भी नहीं आती, छोटी छोटी पॉकेट साइज। मैं तो कहता हूं कि जरूरी नहीं है ना कि बस में बैठे हो तो भी व्हाट्सएप, बाइक में पीछे बैठे हो तो भी व्हाट्सएप, रात को बिस्तर पर लेटे हो तो भी व्हाट्सएप। अरे कभी व्हाट्सएप कर रख कर ये दुआ याद करने की कोशिश करो। यकीनन मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, कोशिश करना आपका काम है, मंजिल तक पहुंचाना मेरे परवरदिगार का काम है। वो चीजें जो दुनिया, वो चीजें जो आखिरत में फायदेमंद नहीं, आपने कोशिश की तो उसमें कामयाब हो गए। तो जो चीजें दुनिया और आखिरत के लिए फायदेमंद हैं उसमें कोशिश करोगे, अल्लाह जरूर कामयाबी अता फरमाएगा। कोशिश करके देखो क्या इंशाअल्लाह। इसी तरह फरमाया कि मौत को कसरत से याद करें, तो मौत को याद करना शुरू कर दो, कहो इंशाअल्लाह। इस वक्त हमारे बहुत सारे साथी बीमार हैं। नासिक के इज्तिमा से वापसी में हमारे साथी इम्तियाज भाई का एक्सीडेंट हुआ, उनके पैर की हड्डी टूट गई, उनके बेटे की स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी में चोट आई, दोनों अस्पताल में जेर इलाज है। मेरे वालिद साहब 3 दिन से अस्पताल में हैं, सैयद मोइनुद्दीन भाई की वालिदा 3 दिन से अस्पताल में है, हमारे साथी अब्दुल मुतल्लिब भाई की वालिदा अस्पताल में आईसीयू में। इसी तरह से एक और साथी इस्माइल भाई, वो भी तकरीबन जो है 24 घंटे से अस्पताल में है। तो ऐसे हालात हमारे सामने आते हैं कि अचानक ये बीमार, वो बीमार, ये हादसा, वो परेशान, इसका इंतकाल, इसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ये वेंटिलेटर पर है, ये आईसीयू में पड़ा है। ऐसे हालात आते हैं। और अस्पतालों में जाकर आप देखो तो हर जगह कहीं खुशियां नहीं है, कोई मिठाइयां नहीं बांट रहा है। वार्ड में घुस जाओ तो आप निकलोगे तो आधे खुद आप बीमार हो चुके होंगे, आधे खुद। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मेरे करीम का कितना एहसान है कि उन बिस्तर पर पड़े लोगों में उसने मुझे शामिल नहीं किया, बल्कि मैं हट्टा कट्टा हूं, चल फिर रहा हूं, तंदुरुस्त और तवाना हूं। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मौत को याद करो, आखिरत को याद करो, कब्र की तन्हाई को याद करो, जरा मैदान क़यामत को याद करो, जहन्नम की हौलनाकियों को याद करो। अगर मौत को याद करना शुरू कर दोगे, यकीनन दिल के गुनाह झड़ने लगेंगे। अल्लाह दिल को गुनाह से बचने की तौफीक देगा और आपका स्याह दिल जो है वो धीरे धीरे साफ व शफाक हो जाएगा। और फिर अल्लाह इसी दिल के अंदर ईमान की पुख्तगी भी पैदा करेगा, नूर भी पैदा फरमाएगा और मुर्दा दिल को मेरा करीम जिंदा फरमा देगा। तो कोशिश करें कि इंशाअल्लाह। एक और अमर सूफिया फरमाते हैं, रात के आखिरी पहर में चंद रकात नमाजें पढ़ने से अल्लाह दिल जिंदा फरमा देता है। यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह तौफीक दे। मैं कहता हूं मेरे भाई, तहज्जुद की जिंदगी भर ना भी पढ़ोगे कयामत में पकड़ नहीं होगी, लेकिन फर्ज नमाजें छोड़ोगे ना तो दिल भी मुर्दा होगा, रोजी से बरकत भी उठा ली जाएगी, चेहरे का नूर भी खत्म हो जाएगा और बुढ़ापे से पहले जिस्म के आज़ा जवाब देना शुरू कर देंगे। बुढ़ापे से पहले ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, ये सब शुरू हो जाएगा। इसलिए नमाज की पाबंदी करो। और फरमाया गया तमाम फराइज नमाजों के बाद जो सबसे अफजल नमाज है वो नमाज तहज्जुद है, नमाज तहज्जुद। किसी नौजवान ने एक बुजुर्ग से पूछा था कि मैंने तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरों को अक्सर नूरानी देखा है। मोहब्बत से कहें, मैंने तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरों को अक्सर नूरानी देखा है, ऐसा क्यों? तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो रात के अंधेरे में उठता है अल्लाह का जिक्र करने के लिए, अल्लाह उसके चेहरे को स्याह नहीं करता, अल्लाह उसके चेहरे को नूर अता फरमाता है। जो अंधेरों में उठता है उसके सजदों के लिए अल्लाह उसके चेहरे को नूर अता करता है। और मेरे नबी ने क्या फरमाया? आका फरमाते कि जो रात के अंधेरे में अपने घर से अल्लाह के घर की तरफ निकलता है, जो रात के अंधेरे में अपने घर से अल्लाह के घर की तरफ निकलता है, अल्लाह उसकी कब्र के अंदर रोशनी पैदा फरमाएगा। तो जब सजदों की बरकत से कब्र के अंदर रोशनी होती है तो सजदों की बरकत से क्या चेहरे नूरानी नहीं होंगे? मैं कहता हूं पहले के बुजुर्गों को आप देखें, आप उनकी सवाने, उनकी सीरत पढ़े। सैयदना सिद्दीक अकबर की कद काटी चेहरा मोरा कैसा था पढ़े, सैयदना उमर फारूक आजम का जमाल हुस्न कैसा था पढ़े, मौलाए कायनात के चेहरे का नूर कैसा था पढ़े, उस्मान गनी की रंगत कैसी थी पढ़े। आप इन सब को उठाकर देखें, पढ़ें। किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के सहारे की जरूरत नहीं थी चेहरा चमकाने के लिए,
बल्कि अल्लाह तकवों का नूर उनके चेहरे को अता फरमाता था, अल्लाह सजदों का नूर उनके चेहरे को अता फरमाता था। आज वक्त का सबसे बड़ा झूठा मक्कार फरेबी धोखेबाज आदमी कहता है कि मैं अपने पसीने को मल लेता हूं तो मेरा चेहरा चमक जाता है। तो हम कहते हैं चेहरे पर पसीना मलने से अगर चेहरा चमकता है तो फिर जैसे गौमूत्र जमा करते वैसे लोगों के पसीने भी जमा करने शुरू कर दो, और फिर तुम्हारी कौम लोगों के पसीने से नहाना शुरू कर दे कि चेहरा नहीं पूरा बदन तुम्हारा चमक जाए। ये कितनी बड़ी फरेब और धोखे की बात है, झूठ की बात है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप अखबारात वगैरह पढ़ते नहीं तो शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। इस वक्त हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा झूठा आदमी मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बहरहाल तो पसीने के आने से चेहरे पर नूर नहीं आता, अल्लाह के सजदों से अल्लाह चेहरे को नूर अता फरमाता है। तो सूफिया फरमाते हैं कि रात के आखिरी पहर चंद रकात नमाजें पढ़ने से चेहरा नूरानी होता है। अल्लाह अपने महबूब के सदक़तु फैल हम सब के कल्ब को जिंदा फरमाए, और जो कुछ भी हमने सुना है अल्लाह इस पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। रिसालत के परवानों, हर सनीचर को बाद नमाज़े शाह सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।